जय हिंद। तो आइए क्लास की शुरुआत किया जाए। क्लास 10th त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.4 को हम लोग आज देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रश्नावली 8.3 तक ख़त्म कर चुके हैं, सारे उनके क्वेश्चन को बना चुके हैं। इस क्लास में प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन को बनाने के लिए जिन सूत्रों का या जिन कंसेप्ट का उपयोग करना है उनको देखते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है। तो देखिए क्लास 10th में 3 महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय समीकरण हैं और उन तीनों से ही और अधिक समीकरण निकाल सकते हैं हम लोग इधर उधर करके। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और तीसरा आइडेंटिटीज है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। देखिए ये 3 मुख्य रूप से सरल समीकरण हैं, 3 मुख्य रूप से समीकरण हैं त्रिकोणमिति में क्लास 10th के लिए। अब यहाँ पर देखना है कि इन 3 सूत्रों से हम और सूत्र बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इधर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1। हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो 1 देंगे। और ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए एक ये सूत्र निकल गया। क्या हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जहाँ भी हमको दिखाई दे वहाँ पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़े थे, अब की बार कॉस स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो 1 लिखते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है बराबर की इस तरफ और ये प्लस में है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या है, प्लस छुपा हुआ रहता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो बराबर के जब दूसरे तरफ जाएगा तो ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये एक सूत्र से यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से हम लोग 2 फार्मूला का निर्माण कर दिए। अब इस सूत्र से भी 2 फार्मूला निकलेगा। वो क्या होगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये 1 है तो 1 रखते हैं और ये माइनस में टैन स्क्वायर थीटा है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये प्लस में टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए इन सूत्रों को याद रखना जरूरी है। मुख्य रूप से 3 सूत्र को ही याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जैसे जैसे क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग वैसे वैसे इन सूत्रों को इधर उधर करके माइंड में ही हम लोग करेंगे तो ये हम लोग को याद हो जाएगा जो बना रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से 3 सूत्रों को याद रखना जरूरी है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर मिल गया हम लोग को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब टैन स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं। एक और देखिए इस तरह से देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसको इधर ही रहने देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 जो है ये बराबर के इस साइड है और इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस छुपा हुआ है। तो इसको जब बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है
तो जब बराबर के दूसरे साइड में भेजेंगे तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, इसी सूत्र को हम लोग लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। इसको थोड़ा सा सीधा करके हम लोग लिख देते हैं ताकि इस रूप में आ जाए। यही वाला सूत्र है, देखिए यही वाला चीज़ है, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1, ये सूत्र है। अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो यहाँ से भी निकालेंगे। cosec स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ देते हैं, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1, माइनस में cot स्क्वायर थीटा है इधर, तो जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो ये प्लस में cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, ये सूत्र हो गया। और देखिए cosec स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 1 है तो बराबर के जब इस साइड में आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और माइनस में cot स्क्वायर थीटा है तो जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये प्लस में cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग सीधा करके यदि लिखें तो cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1 हम लोग को मिल गया। cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1 हम लोग को मिल गया। यानी जहाँ पर हम लोग को इस्तेमाल जो भी करना होगा वो करेंगे। cosec स्क्वायर थीटा -1 कहीं दिखाई देगा तो उसके बदला में cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे। cot स्क्वायर कहीं पर दिखाई देगा तो उसके बदला में cosec स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे। देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण में ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको याद रखना जरूरी है, और इन्हीं से दो फार्मूला निकला हुआ है, यानी 3, 6, 3, 9 फार्मूला हम लोगों को मिल गया यहाँ से, और इसी का इस्तेमाल करके प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए सूत्र तो समझ गए कि ये होता है, लेकिन जिनको ये समझना है कि सूत्र आया कहाँ से है, सूत्र का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो लोग ध्यान दें, क्योंकि सिर्फ सूत्र याद रखिएगा तब भी प्रश्न बनेगा, लेकिन यदि और अधिक जानना है तो इसमें देखते हैं कि अब ये तीनों जो सूत्र है ये आया कैसे है, और जो तीनों सूत्र आया कैसे इसको पता चल जाएगा तो इसको तो हम लोग निकालिए दिए कैसे आया है, बराबर के इधर उधर कर रहे हैं तो आ रहा है। आइए देखते हैं, इसके प्रमाण को देखते हैं। तो आइए अब इन तीनों सूत्रों को सिद्ध करते हैं। देखिए प्रमाण, यानी अभी इसको हम लोग सिद्ध करना शुरू कर दिए, प्रमाणित करना शुरू कर दिए। देखिए इसमें लेंगे एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम है ए, बी और सी। यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है, ठीक है। अब देखिए इन सूत्रों को सिद्ध करने के लिए इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं समकोण त्रिभुज में, उसके अलावा 2 गो भुजा बच जाता है तो उसमें से एक को लंब कहते हैं और एक को आधार कहते हैं। यानी कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो होता है कर्ण स्क्वायर यानी
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यानी इसमें कर्ण कौन है? AC भुजा कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है। यहाँ पर लिख देते हैं कि कर्ण लंब और आधार। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर, अब देखिए ना इसको इसमें भर देते हैं इसका मान। लंब कितना है? लंब AB भुजा है तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? BC है तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण कितना है? कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए त्रिभुज में 3 भुजा है ना, AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा। प्रत्येक भुजा से भाग देंगे ना तब हम लोग को तीनों, देखिए 3 भुजा है और तीनों भुजा से बारी बारी भाग देंगे तो ये तीनों सूत्र मिल जाएगा हम लोग को। देखिए इसमें भाग देते हैं हम AC स्क्वायर से, लिखेंगे कि AC स्क्वायर से समीकरण नंबर फर्स्ट में भाग देने पर क्या हो जाएगा? तो देखिए AB, ये AB स्क्वायर पहले से है बटा हो जाएगा AC स्क्वायर क्योंकि भाग दे रहे हैं, प्लस BC स्क्वायर पहले से है बटा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर पहले से है और AC स्क्वायर से एक भाग देंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए AB बटा AC है ना तो AB बटा AC को होल स्क्वायर करते हैं प्लस BC बटा AC का होल स्क्वायर करते हैं और AC स्क्वायर से AC स्क्वायर ख़त्म हो गया, एक मर्त में कट गया तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और यहाँ किस लोगों को समझ में नहीं आएगा तो देखो भाई यहाँ एक सूत्र होता है A स्क्वायर बटा B स्क्वायर। जब अलग ऊपर भी स्क्वायर हो नीचे भी स्क्वायर हो तो उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये 8वां क्लास में सीखने को मिलता है बीजीय व्यंजक में। ये एक सूत्र होता है, जब A स्क्वायर है बटा B स्क्वायर है तब इसको A बटा B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वही काम किया गया है कि AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखे हैं AB बटा AC का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, तो BC बटा AC का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर ख़त्म हो गया एक मर्त में। अब यहाँ देखिए हो क्या गया, AB बटा AC। AB क्या है? AB है लंब और AB है लंब और AC है कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हुआ है लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? तो लंब बटा कर्ण सूत्र होता है साइन थीटा का। लंब बटा कर्ण जो होता है यानी AB यानी लंब और AC यानी कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण लिखा हुआ है और उसका होल स्क्वायर किया गया है। तो लंब बटा कर्ण, ध्यान दीजिए कि किसका सूत्र होता है? तो लंब बटा कर्ण सूत्र होता है साइन थीटा का। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए BC बटा AC, और BC क्या है? BC है आधार और AC है कर्ण। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। तो आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? तो कॉस थीटा का होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और इधर क्या चल रहा है? 1। अब कहिएगा कि थीटा कहाँ से लिख दिए? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको थीटा मान लो, क्योंकि C कोण के लिए ही ना हम माने हैं। C कोण का सामने वाला भुजा लंब, C कोण से सटा हुआ भुजा आधार और कर्ण तो वही रहता है समकोण त्रिभुज में। तो अब इस सूत्र को ध्यान से देखिए, ये सीधे क्या हो गया? इसलिए साइन, जब भी ऐसा लिखा रहे ना कि साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर में 1।
देखिए तो हम लोग को फर्स्ट फार्मूला एक मिल गया, पहला सूत्र हम लोगों को मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कब मिला है? जब समीकरण फर्स्ट में AC से यानी कर्ण से भाग दिए हैं तब मिला है। यानी एक सूत्र को हम लोग सिद्ध कर दिए हैं, अब अन्य दो सूत्र इसको सिद्ध कर दिया है। अब इन दोनों को देखना है, ठीक है। अब कि AC स्क्वायर से भाग ना देकर, क्योंकि AC स्क्वायर से भाग दे दिए तो पहला सूत्र हम लोग को मिल गया। अब देखिए AC स्क्वायर से भाग दे दिए तो हम लोगों को पहला सूत्र मिल गया। अब देखिए हम लोग AB स्क्वायर से भाग देते हैं। AB से देखिए कोई से भाग दीजिए ना, सूत्र आएगा, या तो ये आ जाएगा नहीं तो ये आ जाएगा। AB से भाग देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं AB स्क्वायर से भाग देने पर। अच्छा, AB स्क्वायर से भाग क्यों दे रहे हैं, आखिर क्या कारण है? तो उसके पीछे एक ही कारण है कि AB स्क्वायर से भाग देंगे ना तो एक कट जाएगा, एक जरूर हमको लाना है, सब में एक लाना है जरूर। तो AB स्क्वायर से भाग देंगे तो AB स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, एक बचेगा और बाकी यानी दोनों सूत्र लग जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि AB स्क्वायर से समीकरण 1 में भाग देने पर, यहाँ पर है AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, क्योंकि AB स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, ये AC स्क्वायर है पहले से और AB स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर से AB स्क्वायर ख़त्म हो गया एक मर्त में, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस BC बटा AB का होल स्क्वायर बराबर AC बटा AB का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग सीधा करके लिखते हैं। 1 को अकेले छोड़ना है, देखिए तीनों फार्मूला में 1 को अकेले छोड़ना है, तो 1 को अकेले छोड़ देते हैं। इधर लिखते हैं AC स्क्वायर, AC बटा AB का होल स्क्वायर, ये प्लस में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, BC बटा AB का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सीधा करके लिखते हैं। अच्छा ठीक है, यहीं पर लिखते हैं 1 है ना तो 1 लिख देते हैं। AC बटा AB, AC क्या है? कर्ण है, और AB क्या है? लंब है। कर्ण बटा लंब किसका सूत्र होता है? कर्ण बटा लंब किसका सूत्र होता है? कोसेक थीटा का सूत्र होता है। कोसेक, देखिए लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा का सूत्र होता है। और ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोसेक थीटा, सॉरी AC, और नीचे लिखा है AB, यानी AC कर्ण है और AB लंब है। तो ये लिखा क्या है ऊपर नीचे मिलाकर? तो ऊपर नीचे मिलाकर लिखा है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब किसका सूत्र होता है? तो कोसेक थीटा का होता है। कर्ण बटा लंब, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा का सूत्र होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, माइनस चल रहा है, माइनस देंगे। अब लिखा हुआ है BC बटा AB, BC किधर है? देखिए BC यहाँ पर है और AB, तब BC क्या है? आधार, और बटा में लंब, BC है आधार और AB है लंब, तो ये लिखा हुआ है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब किसका सूत्र होता है? तो कोट थीटा का, कोट थीटा का। वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रहना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का सूत्र क्या होता है, उसी पर बन रहा है। अब देखिए 1 को इधर रहने देते हैं। ये कोसेक थीटा का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, सीधा कर देंगे इसको, अतः कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सीधे कर दिए।
देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला सूत्र सिद्ध हो गया। कौची से भाग दिए हैं, ए बी स्क्वायर से। ए सी स्क्वायर से भाग दिए तो फर्स्ट सूत्र सिद्ध हो गया। ए बी स्क्वायर से भाग दिए तो 3 नंबर हो गया। अब की बचा है बी सी भुजा, तो बी सी से भाग देंगे तो 2 नंबर हो जाएगा सिद्ध। तो सेम प्रोसेस करेंगे। समझ में आ गया? इन सबको उतारना है धीरे धीरे, वीडियो को रोक करके। यहाँ पर लिखेंगे कि बी सी स्क्वायर से भाग देंगे, क्योंकि बी सी स्क्वायर से भाग देंगे तभी कटेगा, सिर्फ बी सी से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। बी सी स्क्वायर से समीकरण 1 में भाग देने पर, ये हम नहीं मिटा रहे हैं, आप लोगों को मिटाना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। हम तो बोर्ड पर सिर्फ इसको मिटा कर चेंज कर दे रहे हैं, बी सी स्क्वायर। देखिए अब ए बी स्क्वायर है और बी सी स्क्वायर से भाग देना है, प्लस है तो प्लस लिखें। बी सी स्क्वायर है, नीचे भी बी सी स्क्वायर से हमको भाग देना है, प्लस ए सी स्क्वायर है और बटा में बी सी स्क्वायर से भाग देना है। अब देखिए बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर ख़त्म हो गया, कितने मर्त में, एक मर्त में। यहाँ पर हो गया ए बी बटा बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 और बराबर में ए सी बटा बी सी का होल स्क्वायर। देखिए 1 को सिंगल छोड़ देना है, तो 1 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, इधर है, और इसको उठाकर बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो 1 को छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बटा बी सी का होल स्क्वायर। वो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ए बी बटा बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी यानी कर्ण बटा आधार। और कर्ण बटा आधार किसका सूत्र होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है, सेक थीटा का। तो सेक थीटा लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर में, अब बाहर में क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम भी लगा दिए होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। ए बी बटा बी सी, ए बी कहाँ है जी, यहाँ पर लंब है, और बी सी क्या है, आधार है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, टैन थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 रहने देते हैं। सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस, टैन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो टैन स्क्वायर थीटा। इसलिए इसको आप सीधा कर दिए। देखिए सूत्र सिद्ध हो गया, यहीं पर हो गया, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी तो वही लिखा है, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इसको सीधा करके लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये भी सूत्र क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये भी सूत्र क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमितीय समीकरण, सर्व समीकरण भी लिखा होता है किताब में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सभी फार्मूला को देखें हम लोग, और वो फार्मूला कहाँ से आया है उसको सिद्ध भी किए। ये भी देखें कि वो कैसे आता है, उसको प्रमाणित करने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज खींच देना होता है, और उसको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आगे तीनों भुजाओं से बारी बारी से भाग देते हैं। तो 3 गो भुजा है और 3 गो मुख्य रूप से सूत्र है। और जब ये पता चल गया हम लोगों को कि ये सिद्ध कर दिए, तब इन्हीं से तो अन्य 2 फार्मूला निकला हुआ है, प्रत्येक से 2 निकला हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे सिद्ध कर देंगे हम लोग इसी तरह से। तो इस क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जाना, और अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए इनको रिवीजन करना है और इसको याद भी करना है, क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप लोग याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। जय हिंद।